शिवजी के श्राप के चलते कलयुग में युधिष्ठिर बने मलखान। भविष्य पुराण के अनुसार शिवजी से युद्ध करने के कारण पांडवों को कलयुग में पुनः जन्म लेना पड़ा था। कहते हैं कि जब आधी रात के समय अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य ये तीनों पांडवों के शिविर के पास गए और उन्होंने मन ही मन भगवान शिव की आराधना कर उन्हें प्रसन्न कर लिया। इस पर भगवान शिव ने उन्हें पांडवों के शिविर में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी, जिसके बाद अश्वत्थामा में पांडवों के शिविर में घुसकर शिवजी से प्राप्त तलवार से पांडवों के सभी पुत्रों का वध कर दिया और वहां से चले गए। जब पांडवों को इसके बारे में पता चला तो वे भगवान शिव से युद्ध करने के लिए पहुंच गए। जैसे ही पांडव शिवजी से युद्ध करने के लिए उनके सामने पहुंचे, उनके सभी अस्त्र शस्त्र शिवजी में समा गए और शिवजी बोले, तुम सभी श्री कृष्ण के उपासक को इसलिए इस जन्म में तुम्हें इस अपराध का फल नहीं मिलेगा, लेकिन इसका फल तुम्हें कलयुग में फिर से जन्म लेकर भोगना पड़ेगा। भगवान शिव की यह बात सुनकर सभी पांडव दुखी हो गए और इसके विषय में बात करने के लिए श्री कृष्ण के पास पहुंच गए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि कौन सा पांडव कलयुग में कहाँ और किसके घर जन्म लेगा। कलयुग में किसका जन्म कहाँ हुआ, जानिए। 1. युधिष्ठिर जन्म वत्सराज नाम के राजा के पुत्र के रूप में हुआ। उनका नाम बलखानी मलखान था। शिरीष नगर का राजा बने। 2. भीम का जन्म वीरन नाम से हुआ जो वनरस बनारस नाम के राज्य के राजा बने। 3. अर्जुन का जन्म परिलोक नाम के राजा के यहाँ हुआ। उनका नाम ब्रह्मानंद था और वे शिव भक्त थे। 4. नकुल का जन्म कान्यकुब्ज के राजा रत्नभानु के यहाँ हुआ। उनका नाम लक्ष्मण था। 5. सहदेव ने भीम सिंह नामक राजा के घर में देवी सिंह के नाम से जन्म लिया। 6. दानवीर कर्ण ने तारक नाम के राजा के रूप में जन्म लिया। 7. कहते हैं कि धृतराष्ट्र का जन्म अजमेर में पृथ्वीराज के रूप में हुआ और द्रौपदी ने उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिए था, जिसका नाम वेला था। 8. ये भी कहा जाता है कि इन सभी पांडवों की रक्षार्थ श्री कृष्ण ने भी महावती नाम की नगरी में देशराज के पुत्र रूप में अंश रूप उत्पन्न किया था। इसी कृष्णांश को जगत उदय सिंह ऊदल के नाम से जानते हैं। उनके वैकुंठ धाम का अंश आहराद नाम से जन्मा।